गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सबको? यस सर, आ रही है। वेट कर लेते हैं और लोग बोलिए, शुरू करो। पीपीटी विजिबल है सबको? पीपीटी विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिज़ाइन अप्रोच। पढ़ रहे थे हम लोग डिज़ाइन अप्रोच। ठीक, उसमें हमने बताया कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर में कैसे, कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो डिजाइन अप्रोच में जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि क्या क्या मेथड है, 3 मेथड है। पहला आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल्कि क्वेश्चन भी लगाए होंगे जब आप लोग बीम और कॉलम के डिज़ाइन कर रहे होंगे। फिर दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्टीमेट लोड मेथड, इस पर आपने शायद क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे। ठीक, ये बहुत पुराना मेथड है। तीसरा जो अभी रिसेंट में हमारा चल रहा है वो है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, तीनों पे बात हुई थी कि कैसे क्या करता है जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो यहाँ पे आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और ये आपकी इलास्टिक लिमिट है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ठीक, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड बेस्ड ऑन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। ठीक, यानी जितने दूर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर लीनियर है उतने दूर के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेसेस आर विद इन द इलास्टिक रेंज। ठीक, मतलब स्ट्रेसेस आपके के लिए ही डिज़ाइन के लिए, आगे आपका मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेस इसके बियॉन्ड स्ट्रेस जा रहा है, ठीक, इलास्टिक नेचर के बाहर के अगर स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ा होगा। मॉड्यूलर रेशियो हम निकालते हैं, तो जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू यूज करते हैं। ठीक, जो इससे डिज़ाइन किए हुए स्ट्रक्चर होते हैं वो जनरली अनइकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन स्टेबल स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं जो, ठीक है। दूसरा आपका था वर्किंग स्ट्रेस, दूसरा था अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट है लोड फैक्टर मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड है लोड फैक्टर मेथड। ठीक, उसमें क्या है कि आपका बेस्ड ऑन नॉन लीनियर, ये तो नॉन लीनियर के लिए है, साथ ही लीनियर के साथ साथ नॉन लीनियर के लिए भी होता है।
ठीक। और विद इन द प्लास्टिक रेंज, जहाँ तक आपका प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है वहाँ तक के लिए वैलिड है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते हैं मटेरियल का, जैसे इसमें आपका मॉड्यूलर रेशियो यूज करते हैं, इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते हैं। एंड लोड्स आर इंक्रीज बाय यूजिंग लोड फैक्टर, और लोड को भी हम लोड फैक्टर्स यूज करते हैं, जो आप 1.5 1.2 ऐसे लोड फैक्टर, डेड लोड, डब्ल्यू डेड लोड, इवेंट लोड, ये सब क्या करते थे, लोड फैक्टर्स यूज करते। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिकल तो सेक्शन बनता था लेकिन स्टेबल नहीं होता था, ठीक, ड्यू टू स्लेंडरनेस प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ पे आपको स्लेंडरनेस थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, बकलिंग और क्रिपलिंग वाली प्रॉब्लम भी होती है, ऐसी चीज़ें होती है। तो इतना डीप नहीं पढ़ना है, बस हमको बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप। इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा लिमिट स्टेट वाला। ठीक, ये आपका क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हो बेस्ड ऑन लीनियर स्ट्रेन रिलेशनशिप बट नॉट लीनियर स्ट्रेस। ठीक, आपका यहाँ लीनियर के साथ साथ जो आपका स्ट्रेन है और लीनियर के साथ साथ आपका स्ट्रेस जब नॉन लीनियर है उसके लिए नहीं है, बस लीनियर स्ट्रेन वैल्यू। ठीक, और स्ट्रेसेज आर इंटरमीडिएट टू इलास्टिक एंड प्लास्टिक रेंज, जैसे अभी इसमें क्या था, इलास्टिक रेंज था, प्लास्टिक रेंज इधर कहीं था होता, तो ये इन दोनों के बीच मतलब वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट के बीच में कहीं लाई करेगी। एंड इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका मॉड्यूलर रेशियो यूज हो रहा था, इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है। ठीक, आप डिजाइन करते हैं इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके डिजाइन करते हैं। इसमें क्या, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमको जो हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल के साथ साथ स्टेबल भी बना। बेसिक आपको इन दोनों का जो था, तो अभी जो इस आपको पढ़ना था कि इम्पोर्टेंट में आपका लिमिट स्टेट है। सिलेबस में इस समय जो पूछा जाता है डॉस थर्ड में, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर थर्ड में, ये आपका लिमिट स्टेट पे, पूरी डिजाइन आपकी लिमिट स्टेट पे की गई। लेकिन ये दोनों आपको जानना जरूरी है, समझना है कि क्या होता है। कुछ मान लीजिए डिजाइन अप्रोच पूछ लिया तो आपको कुछ पता रहे। ठीक, बाकी आपका इम्पोर्टेंट क्या है, लिमिट स्टेट मेथड और डिजाइन। ठीक है, करते हैं। अब जो डिज़ाइन लिमिट स्टेट डिज़ाइन अप्रोच है हमारा, ठीक, वो दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लिमिट स्टेट डिज़ाइन का वो टू प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन कौन से दो प्रिंसिपल है, एक हमारा अल्टीमेट लिमिट स्टेट या अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा लिमिट, पहला है, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। ठीक, ये दोनों पे डिज़ाइन करता है। अब क्या होता है सर्विसबिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक, आगे चलते हैं। देखिए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में जो भी आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, फटीग, ब्रिटल नेचर, जो भी इसके मटेरियल स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक, और जबकि सर्विसबिलिटी में कि आपका स्ट्रक्चर जो है, आप सर्विसबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर से जो आप स्ट्रक्चर, सर्विसबिलिटी मतलब अगर हम बात करें वर्ड का मतलब, तो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर का जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक, तो यूज करने का सेंस ऐसे है जो आप सर्विस ले रहे हैं, स्ट्रक्चर से जो सर्विस ले रहे हैं। ठीक, सर्विस का मान लीजिए आप घर बनाए हैं तो उसमें रहेंगे। अब घर आप बहुत मजबूत बना दिए, बहुत मान लीजिए बहुत स्ट्रांग बनाया, सब कुछ आपकी ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, स्टेबल भी है, फटी ब्रिटल और फटिंग नेचर भी आपने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, मान लीजिए आपने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन उस घर में सर्विसबिलिटी मतलब समझो सर्विस न दे पा रहा है।
ठीक, सर्विस न दे पाने से मतलब क्या है? अगर आप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी पर डिज़ाइन नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये है कि सर्विस नहीं दे पा रहा है। जैसे कि घर अच्छा में, लेकिन घर में दरवाजा ही नहीं लगाए, ठीक, तो सर्विस क्या होगा? तो कोई इन चीज़ों का मतलब रह गया कुछ? जब आप घर को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं सही से, सर्विस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो लिमिट और स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का कुछ मतलब रह गया? तो जो हमारा लिमिट स्टेट है वो दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला हमारा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। दोनों साथ में पैरेलल चलती है। स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ से रिलेटेड चलती है, सर्विसबिलिटी में सर्विसबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आपका डिफ्लेक्शन, ट्रैकिंग, ड्यूरेबल। ठीक, घर बना दिए, सब स्टोन ड्यूरेबल ही नहीं है। वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन ना हो, फटीग ना हो, फायर रेजिस्टेंस हो, प्रेशर से, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो आप घर डिजाइन, मतलब आप सारे स्ट्रेंथ आपने घर बहुत अच्छा, मतलब बाढ़ मालूम चला अर्थक्वेक है और पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, तो क्या मतलब है इस स्ट्रेंथ का? तो दोनों एक दूसरे के साथ में वर्क करते हैं। तो लिमिट स्टेट जो है वो दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हेलो, ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग एक चीज़ सबको समझ में आई, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी क्या है। अब दोनों चीज़ समझ में आई आप लोगों को? लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। किसी भी दोनों में दिक्कत हो कुछ, आगे कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी बात करेंगे। डिज़ाइन में ज़्यादा और डिज़ाइन स्टेप्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है दोनों, इसमें किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं है किसी को दिक्कत है? हाँ या ना तो बोल दो यार कम से कम। नो सर। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना? अब देखो हम क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोड डाउनलोड किया कि नहीं? IS कोड डाउनलोड किया कि नहीं? हम्म, बोलिए, IS यस सर, कोड डाउनलोड किया कि नहीं आप? यस सर। कि जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया हो अभी तक, तो मैंने इसी के लेक्चर के जो फाइल वाला सेक्शन है उसमें अपलोड भी कर दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो स्टील स्ट्रक्चर का सेक्शन है, ठीक, अगर वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हमने अपलोड भी कर दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अब हम थोड़ा कोड दिखाते हैं आप लोग को। कोड विजिबल है सबको? यस सर। अब कोड में देखिए क्या क्या चीज़ आपको पहली यूनिट के आपको कोड में वही करें ना, अगर कोड लेके चलेंगे तो आपको अभी से क्लियर होगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, क्या आपको याद करना है, क्या आपको कोड में मिल जाएगा। तो कोड की बात करते हैं। ये देखिए आप लोग, जो हम बता रहे थे क्या क्या चीज़ें आपके कोड में मिल जाएंगी। अब जो आपके फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, ठीक, तो पहला तो एक चीज़ पूछी जाती है, कन्वेंशन ऑफ एक्सेस, कन्वेंशन ऑफ मेंबर एक्सेस। ठीक, तो ये आपके पूरा बुक में कि कौन सा सेक्शन कैसे एक्सेस है, एक्सेस है, वाई का एक्सेस है, ये सारी चीज़ें, ये और इसका ये फिगर है यहाँ पर। ठीक, तो सीधा ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा मटेरियल, जो आपके स्टील की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक, हमने पहले पढ़ा, ये रहा आपका स्ट्रक्चर स्टील। ये देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी लिखी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक,
ये देखिए डिफरेंट सेक्शन के बारे में जो आपने पढ़ा आईए से क्या क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड सब सारे का ये डिस्कस सब स्टील टेबल की कुछ डेटा है। तो और क्या जितने लोड आपने पढ़े हैं, देखिए लोड्स एंड फोर्सेस, डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, कौन सा कोड में है, देखिए डेड लोड पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोड पे पता रहना चाहिए कौन चीज़ कहाँ पे है। दूसरा लोड कॉम्बिनेशन, देखिए सारी चीज़ें दिया हुआ है, अर्थक्वेक लोड किस में है, रिडक्शन लोड क्या है, तो लोड्स भी पूछेगा तो आप डायरेक्ट कोड से लिख देंगे। यही 4-5 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका जो हमने एक दिन प्लास्टिक, ये देखिए 4 प्लास्टिक सेमी कॉम्पैक्ट स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें जो हैं। और आपका हम चैनल जो आपका हमने डिफरेंट सेक्शन बताए थे, ठीक, तो देखिए डिफरेंट सेक्शन के हैं। और जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड, ये भी आपको कोड में है, दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। तो लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन आपके पूरी कोड में है। आपको क्या क्या, अब देखिए वही चीज़ें आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है। ये लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन का सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है क्या नहीं, सब कुछ, लिमिट स्ट्रेंथ क्या है, फैक्टर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, जो जो भी हम आगे पढ़ाएंगे वो भी सब दिया हुआ है। तो लेकिन इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, जो अभी पढ़ रहे हो उसमें ये नहीं दिया हुआ है, वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन पार्ट, वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर लिमिट स्टेट तो आपको मिल जाएगी, पूरी लिमिट स्टेट है इसमें, ठीक है, लेकिन जो वर्किंग का जो पार्ट है और अल्टीमेट का आएगा आपके एग्जाम में, अगर आता है तो मान लो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस डिज़ाइन अप्रोचेज, और 7 नंबर 8 नंबर में है, ठीक। तो अब तीनों के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे ना, तो लिमिट स्टेट के बारे में तो आपके पास पर्याप्त है मटेरियल, अब लिख लेंगे, लेकिन उन दोनों के बारे में उन दोनों को बस आप याद रखिएगा पीपीटी से। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रही क्या आवाज़? नहीं आ रही क्या आशुतोष? आवाज़ सबको आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो जिसकी तरफ ना आ रहा हो एक बार म्यूट अनम्यूट करके एक बार देख लेगा, समझे, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो नेटवर्क सही है लाइन पे। हाँ, ठीक। तो अब हम लिमिट स्टेट ऑफ सिस्टम करते हैं, तो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा है? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई लोग। हाँ सर आ रही है सर आवाज। अरे आवाज़ नहीं पूछ रहे हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक? यस सर हाँ पढ़ा सर है। हाँ यस सर। हाँ पढ़ा है ना, क्या होता है यस बताओ? सर। सोचते हो पढ़ा है, पूछ लेंगे सर। जैसे आप लोगों ने M20 M30 जो भी पढ़ा था, तो जो ये 30 लिखा था वो क्या था, ये 20 लिखा था वो क्या था, एक कैरेक्टर, हाँ कौन सी स्ट्रेंथ? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। हाँ कम एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी तो क्या होता है, आफ्टर 28 डेज, ठीक, आफ्टर 28 डेज, अगर कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो कंक्रीट आफ्टर 28 डेज जो कंक्रीट क्यूब आप बनाए हैं 150 mm साइज का, 150 mm क्यूब साइज का, इस क्यूब पे 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आ रही है,
के बाद जो स्ट्रेंथ आ रही है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ तो आप लोगों ने पढ़ा ही है और थोड़ा बहुत, ठीक। यहाँ पे बेसिक हमको थोड़ा बहुत जानना है। ये जो कर्व प्लॉट है नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन और स्ट्रेंथ के बीच में प्लॉट है, ठीक। जो हमको कर्व मिलता है कुछ इस तरीके का मिलता है। क्या मिलता है कि हमको टेस्ट, अब जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमारा मीन, जो हम कैरेक्टर स्ट्रेंथ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है जो हम लेते हैं 28 दिन बाद वाला, वो एक्चुअली क्या होता है मीन स्ट्रेंथ से -1.75 एस होता है। ये देखिए ये आपका मीन स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ठीक। मीन स्ट्रेंथ है, इससे कितना कम है, ये इतना, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कम भी होता है ज़्यादा भी, तो क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ पे कितनी बार आएगा, 2 बार, यहाँ भी तो वही 2 बार। ठीक। हाँ तो एक 1.64 एस प्लस वाला, ये माइनस वाला, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की अगर फार्मूले की बात करें तो वन मीन स्ट्रेंथ प्लस माइनस 1.64 एस, वेयर यस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये देखिए फार्मूला की बात करें अगर तो एफ के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.64 एस, वेयर एफ के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हम क्या करते हैं नॉर्मल जो टेस्ट स्पेसिमेन या फ्रीक्वेंसी, टेस्ट फ्रीक्वेंसी पे के बीच में ग्राफ और स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन वही चीज़ है जो आपको स्ट्रेंथ बोल रहा था, एक्शन लोड की बात कर रहा था, मीन प्लस माइनस 1.464 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। नेक्स्ट है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक। तो जैसे अभी हम लोग कोड में दिखाया ना, सारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपकी वैल्यूज उसकी कोड में दी गई है, ठीक। तो आपको कोई याद वैल्यूज रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करते हैं, ठीक। जो हम टॉलरेंस लिमिट लेते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लेते हैं अगर हमको डिज़ाइन करना है कि 100 वहाँ पर लोड आ रहा है किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे, 100 न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है, तो आप अगर 100 पे डिज़ाइन कर देंगे तो आपका स्ट्रक्चर तो बंद, स्ट्रक्चर सेफ भी रहेगा, बन भी जाएगा, ठीक। लेकिन वो क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी स्ट्रेंथ में नहीं, प्रॉब्लम आएगी लिमिट ऑफ सर्विसबिलिटी में, ठीक। सर्विसबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आएगी, कभी मान लो सर्विस आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ जाए आपकी बिल्डिंग को, तो आपने तो जितना आपका लोड आ रहा है उसी पर डिज़ाइन कर रखा है, तो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो सर्विसबिलिटी में भी फेल हो सकता है। इसी कारण हमने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा जो अगर हमको 100 पे आ रहा है तो हम 1.5 बढ़ा दें, या कुछ जो भी जैसा मटेरियल होगा या जैसा लोड होगा उसके हिसाब से हम लोड को बढ़ाते रहते हैं, ठीक। तो बढ़ाने के बाद हम क्या देखते हैं 1.5 की, अब हमको कितना मिल गया, 150 न्यूटन पर मीटर, मतलब आपको बिल्डिंग बनानी थी जो कि 100 न्यूटन पर मीटर को बियर कर सके, ठीक। लेकिन आपने जब डिज़ाइन किया कितने किया, 150 पे, तो आपका स्ट्रक्चर आपने क्या किया और भी मजबूत कर दिया इसी, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड फॉर बाय द पार्शियल फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी अप्लाइड टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड टू एक्शन, ठीक। अब देखो ये वैल्यूज कैसे लेते हो, तो वैल्यूज जो IS कोड में दी गई हैं वो कैसे दी गई हैं, एडॉप्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस, जो एक्सपीरियंस हो अपने IS कोड जो डिज़ाइन करते हैं उनके एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन के बेस पे किया जाता है, ठीक। अब यहाँ देखिए वही चीज़ जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं ना, डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज एन एक्चुअल नंबर, सिवियरिटी ऑफ लिमिटेड कंसिडर, ये देखिए यहाँ पे नीचे जो दिया गया है ये आपका, ठीक। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यूज दी गई है, ठीक।
तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें कोड में अवेलेबल है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर एक्शन, ऐसे लोड के लिए, एक्शन मतलब लोड्स के लिए, देखिए यहाँ पे आपके परमानेंट एक्शन, लीडिंग एक्शन, कंपनी वेरिएबल, डिफरेंट टाइप के कितनी वैल्यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, तो बस आपको जानना है क्या है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, कोड में सारी चीज़ें अवेलेबल है। सर्विसबिलिटी लिमिट के लिए परमानेंट एक्शन, कॉम्बिनेशन क्या है, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एरिया, ठीक, तो बस बेसिक जानना है। ये यूज़ भी नहीं करेंगे आप कहीं किसी न्यूमेरिकल में, आपको यूज़ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको जानना है कि है होता क्या है थोड़ा बहुत। इसको भी तो ये सारी चीज़ें कोड का पार्ट है, कोड में दिखा दें आपको हम थोड़ा। ये आपको कोड है, कोड में आपने लिमिट स्टेट डिज़ाइन में आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, ये देखिए यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी ये भी बताया गया है। ये देखिए लिमिट स्टेट आर क्लासिफाइड एज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ आर दोज एसोसिएटेड विद फेलियर्स। ठीक, ये देखिए द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी इंक्लूड डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। ये सब सारी एक्शन, एक्शन क्या है, परमानेंट एक्शन जो अभी वहाँ पे लिखा था। ठीक, परमानेंट एक्शन, वेरिएबल एक्शन, एक्सीडेंटल एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन लोड्स, ठीक, IS 875 पार्ट 1 में सब सारी चीज़ जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहे हो ना, 8 को आप अभी जो बात हो रही थी, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में कितना लेते हैं सर्विसबिलिटी में, तो वही चीज़ है डेड लोड कॉम्बिनेशन, जो लोड कॉम्बिनेशन आप लोगों ने डिज़ाइन करते समय ये सब वैल्यूज यूज़ करते हैं। ठीक, नीचे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, तो आपको कुछ याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो भी वहाँ पे लिखा था, ठीक, अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, तो इसमें क्या क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है 100, कभी कभी जब आप खास करके सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो उस केस में सेकेंड यूनिट क्या है, कंडीशन की यूनिट है, वहाँ पे ए वाला टेबल यूज होगा। ये इतनी चीज़ें आपकी, अगर कुछ अगर अभी अपने लिमिट स्टेट और डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट है तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद रख सकते हैं तो बेटर का आपको आसान होगा कि यील्डिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, तो 1.10 होती है, बकलिंग में कितनी, तो 1.10 होती है, अल्टीमेट के केस में 1.25। ठीक, फिर अगर जैसे कि आपने बोल्ट और वेल्ड को डिज़ाइन करना है सेकेंड में, तो उस केस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बता देता है कि सॉफ्ट फैब्रिकेशन है और फील्ड फैब्रिकेशन, मतलब एट द साइट ऑन साइट कंस्ट्रक्शन और ऑफ साइट मतलब शॉप में आप कर रहे हैं, और ऑन साइट आप साइट के फील्ड में कर रहे हैं, तो उस केस में कितना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर देखिए बोल्ट के केस में दिया हुआ है, ठीक, फ्रिक्शन टाइप और बियरिंग टाइप, बोल्ट के टाइप है फ्रिक्शन बियरिंग, तो आप आगे पढ़ेंगे। उस केस में शॉप के केस में देखें तो सब 1.25, बस डिफरेंस कहाँ पे, वेल्डिंग के केस में ऑन साइट में सारा चीज़ 1.25 लिया है, लेकिन वेल्डिंग का जो ऑन साइड होता है वहाँ पे 1.5 मिल जाता है। तो बस इस चीज़ को अगर आप इतना ध्यान में टेबल को रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद भी नहीं करना है, क्योंकि तीन ही वैल्यूज है। एक आपका 1.1 है, देख रहे हो ना, तीन वैल्यूज कौन कौन सी, एक 1.1 है, एक 1.1 है, एक 1.25 है, एक 1.5 है। ध्यान बस दो चीज़ों को, तीन चीज़ में भी दो को देना है कि यील्डिंग रहेगा तो 1 यील्डिंग और बकलिंग रहेगा तो 1.1 होगा। ठीक, बाकी सारा केस आपका 1.25 होगा, और बस वेल्डिंग का जो ऑन साइट फील्ड फैब्रिकेशन है वो 1.5 होगा। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं बस इतनी डेटा, तो आपको टेबल पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ को याद करना है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग 1.10, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि यील्डिंग और बकलिंग में 1.10 होता है। ठीक, बाकी जितने भी कंडीशन है सब में 1.25 होता है, एक छोड़ के वेल्डिंग का ऑन साइट कंस्ट्रक्शन, अगर आप ऑन साइट वेल्डिंग करते हैं तो उससे मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 1.5 लेके चलते हैं। ठीक है,
ये डिफ्लेक्शन लिमिट भी दिया हुआ है इसका। तो फिलहाल आपको ये थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, कुछ कुछ का जरूरत पड़ेगा। है सबको कि नहीं? सब याद आ गया? हाँ, सब अच्छा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत लिमिट स्टेट। हाँ सर आ तो रहा है। आ रहा है कि ऐसे कर रहे हैं? ऐसे कि नहीं सर, आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत मैं आ ही देखो रहा है। ना, फिलहाल पहली यूनिट के साथ अच्छी बात ये है, सारी सारी चीज़ें आपके कोड में अवेलेबल है। जितनी एग्ज़ाम में खास करके पेपर उठा के देखो, जितनी एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं सब कोड में अवेलेबल है। बस थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं जो अवेलेबल है उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ध्यान में उनको ही रखना है। जैसे किसको किसको आपको मैंने बताया ना, वही करने कोड जब आप रखेंगे अपने साथ तो आपको पता चले कि छोड़ना क्या चीज़, पकड़ना है। तो कोड को इसी पे हमने अपलोड किया हुआ है। आपकी जो 3 की डिवीज़ की क्लास है उसमें फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको IS कोड भी अवेलेबल दिखेगा। तो आप वहाँ पर कोड देखने से फ़ायदा होगा, आपको पहली यूनिट की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या क्या पढ़ना है। सर कैसे खोलना पड़ेगा इसे? ड्राइव जो है इस हम माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो आपकी क्लास है DOS की, दिख रहा है आपको क्लास? हाँ सर। उसमें देखिए फाइल टीम। इस तरीके जैसे हम लैपटॉप पर चला रहे हैं। तो देखिए ऐसे स्क्रीन खोलेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं ना, पोस्ट और फाइल्स। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। तो वो जो फाइल्स वाला सेक्शन है, ठीक है, ओके सर। फाइल्स वाले सेक्शन में आए तो देखिए यहाँ पे आए IS 800 2000। ओके तो सर। आपको ज़्यादा खोजने भी नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग एक बार आगे। आगे से फिर से देखते हैं यूनिट स्टेट ऑफ सर्विस। आप लोग जो हमने बताया वर्किंग स्ट्रेस क्या है, वर्किंग स्ट्रेस आपका वर्किंग वर्किंग कंडीशन के लिए परमिसिबल स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन होता है। लिमिट स्टेट अज्यूमिंग दैट द मटेरियल रीच दिस लिमिट स्टेट। ठीक, जो वही होता है लिमिट स्टेट में होती है प्रिंसिपल, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी में आपका ट्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, स्लेंडरनेस, वाइब्रेशन। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ corresponding to clause IS 456 नहीं टू। आ रही क्या बोले? सर, स्क्रीन नहीं आ हेलो, रही है काफी देर। क्या नहीं आ रहा है? सर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं वो नहीं शो कर रही काफी देर से। अब करी, अब देखो जरा। सर शो तो हो रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक बार इसको करके करे आ इसको जाएगा। रिफ्रेश करो, हाँ वही कर। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है स्क्रीन पे बताओ? सर इतने समय लिमिट सर स्टेट में लिमिट था। स्टेट मेथड। वो एक लिमिट आपने स्टेट हथौड़ा ऑफ लेके दिख रहा कोलैप्स, है ना? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। एक हाँ वही कार्टून दिख रहा है ना एक छोटा सा। सर हम लोग की यस सर। हाँ तरफ सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुदस्सिर को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी सर, मुझे भी रहे रहे गायब हो जा रही है। सर मुझे तो काफी देर से नहीं अच्छा दिख रही है। नेटवर्क इशू होगा सर सर ये इधर। नेटवर्क आपसे आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, ये हम लोग की तरफ इशू है। एक मिनट रुको, हम दूसरा ऑप्शन करा सकते हैं, शायद इससे काम बन जाएगा। अब देखो दिखा।
हाँ सर आ एक्टिव गया। विजुअल भी जिनको नहीं आ रहा था। सर नहीं, हमारा तो अभी भी नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे पास हमारी तरफ आ रहा है अब। प्रॉब्लम है उसको एक बार, हाँ एक बार रिफ्रेश करो, शायद सही हो। जब रिफ्रेश करेंगे तो कट जाएगा। नहीं दोबारा रिफ्रेश कनेक्ट कर करने लो से यार। कटा है। नहीं ये बताओ मोबाइल पे चला, वो ऐप से चला रहे हो कि ब्राउजर से? सर ऐप से चला रहे हैं मोबाइल पे। ऐप रिफ्रेश तो होता नहीं, तो होता है रिफ्रेश? ऐप रिफ्रेश से हो जाएगा सर, आ जाएगा। सर एक हो बार सकता नेटवर्क है, बंद करके ऑन कर दे, हो जाएगा। सर हाँ क्योंकि भाई मैंने वो तो फ्लाइट मोड। मैसेज लगाया भी गया नहीं आपके पास शायद। मैसेज आया है? सर इधर सेंडिंग ही शो कर रहा है। ये तुमने लिखा ना, ये सर आ रही है, याद नहीं है सर लेकिन सर। दिक्कत है सर, आपकी वॉइस आ रही है। सर उसके तरफ से नेटवर्क हाँ, इशू है सर। उसी तरह से हैं, सही है। ठीक है, चलो कम से कम आवाज़ ही सुनो थोड़ा बहुत। या तो नेटवर्क में थोड़ा, या नेटवर्क में अगर घर पे मिल जाए वाईफाई वाईफाई किसी और कंपनी का, जियो यूज़ कर रहे हो तो देखो। तो ये ना यहाँ पे जो दो चीज़ें लिमिट स्टेट से जुड़ी हुई, लिमिट स्टेट से जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं आपकी। सर ये एक रिजल्ट डिस्क्रिपेंसी क्या है? हाँ, कहाँ पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे सर ये रिजल्ट डिस्क्रिपेंसी जो हरीश सर ने भेजा, ये क्या है सर? रिजल्ट अभी सब में कोई, अच्छा हम सोचे हमारे इसमें कहीं लिखा हुआ है। नहीं नहीं फिर इसमें नहीं तो है। कि जिसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस बैक है तो बैक नहीं प्रॉब्लम है, मतलब है कि आपने पेपर दिया है, आपका रिजल्ट कभी कोई एब्सेंट शो कर रहा है या एक्सेक्स शो करता है ना, हाँ सर। तो जिनका जिनके रिजल्ट में उस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो रिजल्ट को बता, समझे? अच्छा सर जिसके ये रिजल्ट में आया। प्रशांत सर, हाँ हाँ बोलो। सर बैक वाला जो रिजल्ट था, मतलब एक बैक थी तो उसका पेपर आपकी देना था, तो फॉर्म तो फिल कर दिया था लेकिन पेमेंट नहीं किया था। हाँ तो कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो पेपर का कोई डेट वेट भी नहीं ना। नहीं अभी तो यार कुछ डेट वेट नहीं है, बाकी इसके लिए बात करनी है तो हमको ज़्यादा जानकारी है हरीश सर और प्रदीप सर से बात कर लेंगे। ओके। फिलहाल अभी तो पेपर नहीं है, इतना हमको पता है बस। लेकिन सर पर कंफर्म जानकारी के पेमेंट की लिए लास्ट email- डेट उसमें दिखा रहा था 10 तारीख, 10 वो लास्ट फॉर्म मंथ की 10 फॉर्म की डेट को। थी, फॉर्म की लास्ट नहीं तो यार डेट अभी था उसकी शायद रिजल्ट लास्ट। ये पता है नहीं भाई, तब नहीं पता मुझे। पेमेंट पे पे का ऑप्शन तो दे रहा है, मतलब नीचे ब्लू कलर का बटन बार दे रहा है। सर ये फाइनल ईयर का पेपर 8 सितंबर से है, कंफर्म है सर? फिलहाल तो कंफर्म है। अभी जब सर तक क्योंकि अभी कुछ, नोटिस आई है सुप्रीम कोर्ट की कि वो 10 सितंबर, सॉरी 30 सितंबर से होगा। अब देखो वही कर रहे हैं, फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी जो दे रही है हम लोग उसी को मानेंगे ना। यूनिवर्सिटी टाइम टेबल है, जी जी यूनिवर्सिटी सर। अब पढ़ा तो जी जी। कहाँ से उसके लिए अभी, सर हाई कोर्ट भी ठीक तो है। शायद अपना जजमेंट देने वाली है फुल लॉकडाउन पे। तो वो चीज़ देखो अभी हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते ना, जब तक कुछ, भाई हम लोग तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलेंगे, यूनिवर्सिटी क्या कहती है। अगर यूनिवर्सिटी कहेगी